नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये जानकारी उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने जूनियर एडवोकेट्स हैं और लॉ स्टूडेंट्स हैं। जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं उनको इस जानकारी के बारे में या बारीकी के बारे में पता ही होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको एज अ एडवोकेट आप प्रैक्टिस करते हो कोर्ट के अंदर, तो आपका भी एक मन में ड्रीम होता होगा कि मुझे भी एक सीनियर एडवोकेट का टैग चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। तो उसके लिए भी अपना एक अलग ड्रेस कोड हो जाता है। तो मैं आपको जो एक कोर्ट की फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको शायद पता लग पाएगा कि ये बारीकी बहुत जरूरी है। इससे ना एक अलग उनका ड्रेस कोड होता है। सीनियर एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन जिनको मिलता है, जिन एडवोकेट्स को, जिन वकीलों को मिलता है, उनका एक अलग ड्रेस कोड भी हो जाता है, जिसमें आप उनको कोर्ट में अगर देखोगे तो अलग ही उनकी एक पहचान, एक लुक होती है। तो ये बारीकी शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस करी होगी कि आपने कभी सीनियर एडवोकेट साहब को देखा होगा। तो आप लोग एक बार इस पॉइंट को जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा और मैं बाकी भी फोटो भी दिखाऊंगा। मुद्दे की बात यह है कि सीनियर एडवोकेट का टैग या डेजिग्नेशन किन किन लोगों को दिया जाता है, किन किन एडवोकेट्स को दिया जाता है। क्या सभी को दिया जाता है या स्क्रूटिनाइज करके ये टैग दिया जाता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? इसका सीधा शब्द के अंदर मतलब यह है कि अगर आपने 10 से 15 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो कि मुझे अपना सीनियर एडवोकेट का टैग चाहिए। ये दो फेज में होता है। एक, हाईकोर्ट के अंदर आप एक सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन अपना पाना चाहते हो तो आप हाईकोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाओगे। देन हाईकोर्ट आपका नाम एज पर दी स्क्रूटिनाइजिंग योर नेम, उनको नाम जो आपका सेलेक्ट करा जाएगा। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। बट याद रखिएगा, यहां पे प्रैक्टिसिंग आपकी सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, हाई कोर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और कोर्ट का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, वहां का मेरे पे एक्सपीरियंस है, बट मैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा रहा हूं, देन आपका कंसिडरेशन में नहीं आएगा। 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एज एन एडवोकेट होना चाहिए, तब आप मेरे को जो है एकदम सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे देंगे। नहीं, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, जैसे कि रूल्स भी अपने अमेंड करके नए रूल्स भी फ्रेम करे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा, डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023, ये रूल्स हैं। यहां पे बोला गया है कि देखो, एक वकील जो है अपनी एप्लीकेशन हमें भेजेगा, फॉर्म भी यहां पे मेंशन है एनेक्सर नंबर 1 के अंदर। तो बट उनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। एंड उसके बाद जब आप एप्लीकेशन भेजोगे और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में आप अगर सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन भी आप समझोगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पदवी पे आ गए हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उस वजह से हम आपको एक पदवी दे रहे हैं। तो क्या यहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है क्या कि एक सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन के लिए, या फिर वो रूल्स के जरिए ये अपना एक डेजिग्नेशन बनाई हुई है? नहीं। अगर हम सेक्शन नंबर 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 पढ़ते हैं, प्लस हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपने रूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद में हमें समझ में आता है कि हाँ, स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी है सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन बनाने के लिए, प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने रूल्स बना रखे हैं, हाई कोर्ट ने भी अपने सेम एज रूल्स बनाए हुए हैं। तो से एक बात समझ में आती है कि हाँ, डेजिग्नेशन तो मिल सकती है, कानूनी तौर पे भी मिल सकती है, रूल्स के तौर पे भी दी जा सकती है। अब ड्रेस कोड भी मैंने आपको बताया, लेकिन याद रखना, अभी मैं आपको ये कोर्ट की फोटो भी दिखाऊंगा, ये वाला है। तो इसमें आप मेरे को बारीकी से बताना कुछ पहचान आपको अलग नजर आई है या नहीं। तो मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। अब वो कमेटी जो है ना, जो एप्लीकेशंस आई हैं एडवोकेट्स की, वो कमेटी जो है एप्लीकेशंस को चेक करती है कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन वकील को हमें सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन का टैग देने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो कमेटी के अंदर कौन कौन बैठते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा फॉर योर एग्जाम पर्पस के लिए। और यहाँ पे मेंबर ऑफ द बार को भी एक अपना अपॉइंट कर जाता है, और ये मेंबर ऑफ द बार कौन होंगे, ये सभी लोग अपना चुनेंगे कि ये चौथे जो मेंबर हैं ये कौन होंगे। फिर ये चारों अपना 5 लोग होंगे, क्योंकि 2 सीनियर मोस्ट जज हो गए ना, तो ये 5 लोगों की कमेटी बैठती है, एक कमेटी बैठती है। फिर ये 5 लोग अपना डिसाइड करते हैं कि किन वकील साहब को हमें सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देना चाहिए, किन की एप्लीकेशन अप्रूव करनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, ड्रेस कोड भी इनका अलग होता है। ड्रेस कोड अलग कैसे होता है? जैसे कि आपको ये फोटो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, इन दोनों फोटो को देखने के बाद आप कुछ कंपेयर कर सकते हो, कुछ बदलाव है क्या कोई ड्रेस कोड के अंदर? जी हां, पूरा बदलाव है। ये जो वो कोट है जो हम लोग एज एन एडवोकेट पहनते हैं, यहां पे बिल्कुल सिंपल एक प्लेन कोट होता है, ठीक है, ये वो कोट होता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट के साहब का जो अपना कोट होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे एक अलग होता है, और इनकी जो बाजू होती है ना,
जो होती है वो भी बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। मैं आपको दोबारा एक और फोटो में दिखाऊंगा। ये फोटो इसलिए मैंने कंपैरिजन दिखाने के लिए। अब इनका एक्चुअल में कोड जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। आप देख के जब कोर्ट रूम में आप कभी जाओगे तो आप जब अगर देख पाओगे तो आपको बिल्कुल अलग ही कोड दिखेगा। जैसे कि ये कोड देखिए आप, यहाँ पे इनकी ये एक धारियां होती हैं, ठीक है, एंड इनके जो पॉकेट होती है कोट की ये भी अलग होती है, एंड ये एक बाजू पे इनकी बिल्कुल अलग डिफरेंट होती है। एंड एक और मैं कोड दिखाता हूं, ये एक आप इससे बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। तो ये अपनी नॉर्मल जो हमारे कोट होते हैं वहां पे नहीं होता, ठीक है जी। और एक ये आपको दिख रहा होगा, ये बाजू पे भी ये सब चीजें दिख रही होंगी, इनकी पूरी डिफरेंट होती है। तो ये एक पहचान होती है कि ये जो कोट है अगर जिन वकील साहब ने पहना हुआ है तो ये कोट वही वकील साहब पहन सकते हैं जिनके पास अधिकार है, जिनको हाई कोर्ट साहब ने या सुप्रीम कोर्ट साहब ने जिनको अपना डेजिग्नेशन दे रखा है एज एन सीनियर एडवोकेट के लिए। ये केवल और केवल सीनियर एडवोकेट ही पहन सकते हैं। अगर कोई भी जूनियर एडवोकेट या एक एडवोकेट, आम एडवोकेट, अपना एक्सपीरियंस एडवोकेट अगर वो पहनते हैं तो उनके ऊपर हाथों हाथ एक्शन लिया जाता है और इनफैक्ट उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। याद रखना मेरी बात। तो ये केवल और केवल सीनियर एडवोकेट साहब ही पहन सकते हैं और कोई एडवोकेट नहीं पहन सकता। जैसे मैं अपना अगर एक आम एडवोकेट हूं तो मैं नहीं पहन सकता, मेरे पास केवल और केवल यही वाला कोट पहनने का अधिकार है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जब आप कोर्ट में जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल अलग ही इनका लुक दिखाई देता है। तो सबकी एक ड्रीम भी होती है कि कभी आने वाले टाइम में हमारे भी नाम एज अ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के तौर पे आएगा। जब आपके पास 10 से 15 साल की प्रैक्टिस होगी, प्लस आप एप्लीकेशन में अपना नाम दर्ज करवाओगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमें फॉलो करना पड़ता है उस बेसिस पे। तो आई होप आप लोगों के लिए, जो जूनियर एडवोकेट होंगे, जो लॉ स्टूडेंट होंगे, उनके लिए जानकारी अच्छी रहेगी। क्योंकि जब मैंने भी कोर्ट में देखा था मैं भी बहुत एस्टोनिश हो गया था ये चीज को देखने के बाद में। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये बात के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मैं आपको ये बात प्रोवाइड करा पाऊं। और ये कहीं यूट्यूब पे भी आपको चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो मेरा मेन इंटेंशन और मोटिव यही रहता है कि जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूं और नॉलेज दे सकूं वकालत की अपनी दुनिया के अंदर। तो आप लोगों को कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, कोर्ट के ड्रेस कोड के बारे में पता था, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।